जोलो जीवन तोलो हरि भज रे मन, और बात सब बात द्योस चार के हला भला में, तू कहाँ ले गोला। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की वाणी है। कहते हैं जो लो जीवे तो लो हरि भज रे मन, और बात सब बाद और द्योस चार के हला भला में, तू कहाँ ले गो लाद। कहते हैं अरे मूढ़ मन, विचार कर, दृष्टिपात कर, चिंतन कर, देख चारों ओर ये 4 दिवस का जीवन, और उसमें भी निंदा स्तुति मान अपमान यश अपयश हानि लाभ। कहते इस द्योस चार के हला भला में तू कहाँ ले गो लाद। कि नहीं, विचार कर, इस जीवन पर दृष्टिपात कर और सोच क्या सार वस्तु है जो यहां पर प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि जो यहां पाया जाता है वो यही खोया जाता है। और पूर्व व्यासपीठ ने निवेदन किया था कि यही वस्तुतः भगवान की माया है या फिर अज्ञान का अंधकार है कि जीव विचार नहीं करता कि जिस धन को, जिस संपदा को, जिस मान प्रतिष्ठा को अर्जित करने के लिए छल और कपट करता है, पाप करता है, पाप में प्रवृत्त होता है, वो धन संपदा, वो मान सम्मान सब यही रहता है, और वो कमाया हुआ पाप जीव के साथ जाता है और उसकी अधोगति कराता है। इसलिए संत कहते हैं अरे द्योस चार के हला भला में तू कहा ले गो लाद, जो लो जीवन तो लो हरि भज रे मन, और बात सब बाद। श्री स्वामी जी महाराज कह रहे बाकी सब बात बेकार है, व्यर्थ है। बस जब तक जीवन है तब तक हो सके तो ये साधन कर ले, हरि भज रे मन। और जब हरि भजने की भी बात आए तो हमने जब इस द्वादश यश का, इस ग्रंथ का, इस विमल वाणी का चिंतन आरंभ किया तो भक्ति का प्रताप जाना, भक्त का प्रताप जाना, संतों की महिमा जानी, वेदों शास्त्रों में वर्णित भजन उपासना की विधियां पद्धतियां सब ग्रंथकार कहते हुए अंत में कहां पर आकर विश्राम पाते हैं? भजो मन सब रस को रस सार। गाइए, भजो मन सब रस को रस सार। लोक वेद कुल कर्म ही तजिए, 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 भजिए नित्य विहार। भजो मन सब रस को रस सार। भगवती श्रुति कहती है रसो वैसह। भगवती श्रुति निर्णय करती है, भगवत तत्व का प्रतिपादन जब करती है तो वो कहती है रसो वैसह, वो रस है। यदि हम वेद की माने तो वेद भगवान का, वेद उस परम सत्य का क्या परिचय देता है? वो कोई नाम नहीं लेता, वो कहता है वो रस है। फिर गीता में भगवान कहते हैं मामई वांशो जीव लोके, तो रसरूप प्रभु का अंश होने से जीव भी रसरूप ही है। और आप देखो छोटी सी छोटी क्रिया,
छोटी से छोटी क्रिया और महत से महत कार्य जो हम करते हैं वो केवल इसी रस की प्राप्ति के लिए तो करते हैं। तो जो प्राप्य तत्व है वो रस है, हाँ, पर संसार के संसर्ग के कारण, माया के प्राबल्य के कारण, अपनी विवेकहीनता के कारण हम ये भूल जाते हैं कि जो आपका मेरा प्राप्य तत्व है वो केवल रस नहीं, विमल रस है, भगवद रस है। बस इसी भूल के कारण जो ये मन है, जो चित्त है, ये विषय रस में लिप्त होता हुआ अपने जीवन की गरिमा खोता है और अंततः पतन का भागी होता है। तो संत कहते हैं अप्राप्य तत्व जो है रस, और केवल रस नहीं, विमल रस। और उस विमल रस में भी हमारे हित ध्रुवदास जी कह रहे हैं, हित ध्रुव ये रस मधुर, सार को सार अगाधा, राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्महु जीत के निज प्रेमा ठहरंत, निज प्रेमा ठहरंत, नेम कछु पर सत नाही, अलख लड़े दो लाल मुदित, हंस हंस लपटाही, हित ध्रुव ये रस मधुर, सार को सार अगाधा, आवे तब ही किए कृपा करे वल्लभ राधा। कल विराम के क्षणों में मैंने आपको निवेदन किया था, पहले श्री महाप्रभु जी ने वेदों का सार ग्रहण किया। वेदों का सार क्या है? वेदों में 3 चीज है, ज्ञान है, कर्म है, उपासना है। कर्म आपके मेरे किसी काम का नहीं, ज्ञान से आपको मुझे कोई प्रयोजन नहीं। तो श्री महाप्रभु जी ने पहले उपासना ग्रहण की, फिर उपासना में भी एक वैधि है, एक रागानुगा है। वैधि उपासना विधि और निषेध के बंधन में बंधी है, सो उसको भी एक और रख के जो रागानुगा पद्धति है उसी को ग्रहण किया। जो भाव प्रधान भक्ति है उसको ग्रहण किया। फिर उस भाव प्रधान भक्ति में भी, उस भाव में भी सख्य, वात्सल्य और माधुर्य आदि जो रस हैं, जो अन्यान्य वैष्णवाचार्यों ने अपने उपास्य तत्व के रूप में प्रतिष्ठित किए हैं, उसमें भी वो जो मधुर रस है, उस मधुर का भी जो सार रस है, मधुर आति मधुर रस। ध्रुवदास जी कह रहे यद्यपि गोपी का जो भजन भाव है वो उज्जवल है, पर ध्रुवदास जी एक स्थान पर कह रहे तिन में कछु सकामता आई, ताते बिच अंतर पर्यो माई। माने रस जो था वो अखंड अगाध अबाध वहां भी नहीं रह पाया, तिन मन कछु सकामता आई, ताते बिच अंतर पर्यो आई। तो श्री महाप्रभु ने उसका भी सार, अर्थात जहां पर सकामता का प्रवेश ही ना हो। एक और बात मैं यहां पर आपको निवेदन करूं, भगवान का भजन कोई कहीं भी किसी भी भाव से कर रहा है, भगवान भगवान है और सदा पूर्ण है, सदा अपने विशुद्ध स्वरूप में स्थित है। केवल जीव की सकामता ही है जो रस में विरस उत्पन्न करती है। ऐसा नहीं कि जो दास्य भाव से भगवान का भजन कर रहा है उसके भगवान छोटे हैं और आपके मेरे भगवान बड़े हैं, वो आधे अधूरे भगवत तत्व का भजन कर रहा है, हम किसी और का। ऐसा कदापि नहीं है। लेकिन जितनी कामना बढ़ती चली जाएगी उतना रस में विरस होता चला जाएगा। और यदि कोई केवल सकामता से ही भगवान का भजन करे तो उसे अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन उसकी आत्मा को भी कभी रसानुभूति नहीं हो सकती। तो ये जो कहा जाता है ना कि दास्य से श्रेष्ठ सख्य है, सख्य से श्रेष्ठ वात्सल्य है, वात्सल्य से श्रेष्ठ माधुर्य है, इसका अर्थ कहीं भी छोटा बड़ा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर धीरे 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 करके जो वृत्ति है वो बड़ी परिष्कृत होती चली जाती है। गोपी के मन में कोई और कामना नहीं है, वो केवल कृष्ण को चाहती है। पर ध्रुवदास जी कहें तिन मदि कछु सकामता आई, फिर भी कहीं कोई वो लेश मात्र सा भाव आ गया, बस ताते बिच अंतर पर्यो माई। तो ये जो जीव की सकामता है वस्तुतः प्रभु से दूर रखने वाली यही है। इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निष्काम। तो श्री महाप्रभु ने इस सार वस्तु का पहले निर्णय किया। और कल एक और बात मैंने आपको निवेदन की थी, आपके मेरे पास इतनी बुद्धि, इतनी प्रज्ञा नहीं है कि हम सार वस्तु का निर्णय कर सकें। उसको प्राप्त करना तो दूर की बात है, हम तो सार वस्तु का निर्णय भी नहीं कर सकते। अरे मैं तो कहता हूं अपनी छोड़ो, हरिराम व्यास जी 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, आगम निगम सब में निपुण हैं। एक बार कल्पना करो व्यास जी की प्रतिभा की कि पूरी पृथ्वी पर उनके जैसा कोई विद्वान नहीं है। उस अवस्था में भी
उस अवस्था में भी व्यास जी सत्य का निर्णय कहाँ कर पाए, सार का निर्णय कहाँ कर पाए। जब काशी विश्वनाथ की कृपा हुई तो ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने यही तो पूछा, ये बताइए सत्य और असत्य क्या है। आप बड़े ज्ञानी हैं, मेरा तो बड़ा सीधा सा प्रश्न है, बताइए सत्य क्या है असत्य क्या है। अब व्यास जी ने कहा कि भाई हरि का भजन सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो उन्होंने कहा कि सत्य जानते हुए भी सत्य को प्राप्त करने की तो कभी इच्छा नहीं की आपने, प्राप्त करने की तो कभी चेष्टा नहीं की आपने। इसका अर्थ है कि आप अभी सम्यक प्रकार से सत्य वस्तु का विचार ही नहीं कर पाए। यदि आपने विचार कर लिया होता तब आप उसे प्राप्त करने की चेष्टा अवश्य करते। मैंने आपको पहले निवेदन किया था शायद एक बार कि आप देखना, मन का स्वभाव है, मन मूल्यवान के पीछे जाता है। मन जिसे मूल्यवान समझता है ना, मन उसके पीछे जाता है। यदि मन संसार के पीछे जा रहा है तो कोई और कारण मत खोजिए, बस ये जान लीजिए कि अभी मन संसार को मूल्यवान समझता है, इसलिए उसके पीछे दौड़ रहा है। जिस दिन संसार से श्रेष्ठ कोई और वस्तु, संसार से भी अधिक मूल्यवान कोई वस्तु आप मन को दे देंगे, मन कभी संसार की ओर नहीं देखेगा। भक्त के जीवन में, एक संत के जीवन में क्या घटता है, यही तो घटता है, उसे वास्तविक वस्तु का बोध हो गया है, उसे मोल पता चल गया है, जीवन का मूल्य क्या है, इस जीवन रूपी अवसर का मोल क्या है। तभी तो संत कहते हैं, तभी तो गोस्वामी जी की लेखनी कहती है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाए न जिहि परलोक सवारा। क्या है ये, जीवन का मूल्य ही तो पता चल गया। तो आप सदा स्मरण रखना, मन मेरा हो कि आपका, पर मन जिसे मूल्यवान समझता है उसी का चिंतन करता है, उसी का भजन करता है, उसी को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यदि मन में संसार का मूल्य बना रहा, आप खूब सजा लीजिए, माथे पर तिलक ले लीजिए, हाथ में माला पहन लीजिए, साधु का वेश रहिए, कहीं भी घर में रहिए, वन में रहिए, लेकिन यदि मूल्य संसार का है तो गांठ बांध लीजिए, मन भजन संसार का ही करेगा। आपकी वास्तविक चेष्टा जो होगी वो संसार को ही प्राप्त करने की होगी। मन को मूल्य बताइए, और मन को मूल्य बताने के लिए पहले सार वस्तु का निर्णय आवश्यक है। सार वस्तु का निर्णय बुद्धि से नहीं किया जाता, सार वस्तु का निर्णय विवेक से किया जाता है। और इस बात को तो मैं भी मानूंगा, आप भी मानेंगे, सबने माना है, बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और गोस्वामी जी कह रहे राम की कृपा के बिना, हरि कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता। इसलिए तो कल मैंने आपसे कहा था विराम के क्षणों में, इस पूरे द्वादश यश का सार स्वरूप ये भाव है कि श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो, राधा हरिजस गावो रे, ये वृंदावन ये रविजातट, ये सत्संग ना पावो रे। आगे कहते हैं, कर्म ये संत करत संतत अति, श्री हरिवंश बताए हरिजू, सुधा सार रस रीति जानी के, सब रसिकन मन भाए हरिजू, दियो बताए प्रसाद सार फल, श्रुति स्मृति बल भाख्यो हरिजू, कोटि कोटि तीरथ व्रत कीने, एक सीथ जब चाख्यो हरिजू। तो पहले कहा कि हमारा नियम क्या है, युगल के नाम का ही नियम है। श्री हरिवंश के नाम को सर्वस जान सुराख्यू में चित्त समाई। सेवक जी महाराज करे, कर्म धर्म को करहु वेद विधि, कौ बहुविधि देवतन उपासी, कौ तीरथ तप ज्ञान ध्यान व्रत, अर कौ निर्गुण ब्रह्म उपासी।
को जमनेम करत अपनी रुचि, को अवतार कदम्ब उपासी, पर मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। हमारा नियम क्या है? यहां भी यम है, यहां भी नियम है, यहां भी आसन है, यहां भी प्राणायाम है। जैसे जैसे अष्टांग योग की पद्धति है ना, ऐसे यहां भी यम नियम है, पर यहां का यम नियम न्यारा है। यहां का नियम क्या है? बस जुगल नाम को नेम, श्री हरिवंश के नाम को सर्वस्व, मन क्रम वचन कहो नित्य टेरै, श्री हरिवंश प्राण धन मेरै। और यहाँ आसन क्या है? बस ऐसा आसन जिसमें बैठकर सहजता से राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम होता रहे। यही हमारा आसन है, हृदय में प्रिया लाल का ध्यान होता रहे, मुख पे राधा वल्लभ लाल का नाम रहे, यही हमारा आसन है। और कैसी हृदय स्पर्शी बात ग्रंथकार कहते हैं, तर्पण तद आनंद अश्रुर कुश बरुनि निज बहावत हरिजू। कह रहे श्री जी के नाम का उच्चारण करते हुए, अपने अपने इष्ट के, अपने आराध्य के नाम का गायन करते हुए, नेत्रों में प्रेमाश्रु लिए, ये जो हमारे नेत्रों की पलकें हैं यही कुश हैं, और अपने प्रेमाश्रु रूपी पावन पवित्र जल से ही हम अपने इष्ट को तर्पण निवेदन किया करते हैं। और यहाँ मैं एक बात अपनी ओर से आपको निवेदन करूं, मुझे लगता है इस समग्र अस्तित्व में प्रेमी की आंख में उभरा जो प्रेम का अश्रु है ना, उस दृग बिंदु से पवित्र इस त्रिलोकी में कुछ नहीं है। एक प्रेमी, एक भगवत प्रेमी जब स्मरण करता है अपने प्रियतम प्रभु का, उस स्मृतिजन्य विह्वलता के कारण, उस स्मृतिजन्य व्याकुलता के कारण, उस स्मृतिजन्य भावानुभूति के कारण उसके नेत्र में जो वो अश्रु बिंदु उभर कर आता है ना, उससे पवित्र इस तीनों लोकों में और कोई वस्तु नहीं है। वो प्रेम का अश्रु वही सर्वाधिक पवित्र है। और मुझे लगता है जितने साधन किए जाते हैं ना, वो उसी अवस्था में पहुंचने के लिए किए जाते हैं, जब स्मरण सहज हो जाए और प्रीति युक्त हो जाए। तो हमारा तो नाम का नियम है, हमारी निष्ठा यदि है, हमारा व्रत यदि है, तो वो यही है कि जब पाएंगे तब प्रसाद पाएंगे, प्रसाद का व्रत है। फिर कहा कि हिताचार्य ने प्रकट होकर जो अष्टयाम सेवा पद्धति बताई, वही हमारा कर्म है, वही हमारी पद्धति है। कर्म ये संत करत संतत अति श्री हरिवंश बताए हरिजू, और सुधा सार रस रीति जान के सब रसिकन मन भाए हरिजू। दियो बताए प्रसाद सार फल श्रुति स्मृति बल भाख्यो हरिजू। अर्थात ये जो हिज्जी महाराज ने, ये जो श्री हितरिवंश महाप्रभु ने प्रसाद की महिमा गाई, और गाई नहीं अपने जीवन में प्रतिष्ठित करके दिखाई। इसीलिए भक्तमालकार को कहना पड़ा सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। ग्रंथकार कह रहे हैं क्योंकि ग्रंथकार स्वयं वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, निष्णात महापुरुष हैं। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज साधारण विद्वान नहीं थे, वेदों शास्त्रों के निष्णात पंडित हैं। वो कह रहे हैं कि जो प्रसाद की निष्ठा है ना, ये श्रुति और शास्त्र से सम्मत है। कभी कभी कोई कह देता है, बोले आप एकादशी का व्रत नहीं करते, आप ये नहीं करते, आप शालिग्राम की पूजा नहीं करते, ये सब तो शास्त्र सम्मत नहीं है। ये जो प्रसाद की निष्ठा है ये सर्वशास्त्र सम्मत है। उस दिन भी मैंने आपको निवेदन किया था, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, आपको अनेक अनेक उदाहरण मिलेंगे। पद्म पुराण का तो वाक्य है, जो प्रभु का प्रसादान्न और चरणामृत नित्य लेता है उसे नित्य एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। और गरुड़ पुराण तो कहता है कि शिखते शिखते एक एक ग्रास में अनेक अनेक चांद्रायण व्रतों का पुण्य प्राप्त करता है जीव, जिसकी भगवत प्रसाद में निष्ठा है। तो ये जो हमारे यहाँ प्रसाद की निष्ठा है, मैं पहले भी आपको कहता हूं कि यहाँ एकादशी का निषेध नहीं है, प्रसाद का आदर है। निषेध नहीं है, खंडन नहीं है किसी का, किसी से विरोध नहीं है, पर प्रसाद का आदर है। प्रसाद सर्वकाल में ग्राह्य है, सर्वकाल में। इसीलिए कभी कोई भी आग्रह आपके मन में हो, लेकिन यदि आपको प्रभु को, ठाकुर जी को निवेदन किया हुआ कोई प्रसाद आपको दे, तो अपने मन में कभी अन्यथा भाव मत लाइएगा। वरना हमारे व्यास जी तो बहुत फटकार कर कहते हैं। तो व्यास जी तो कहते, राखे व्रत एकादशी महाप्रसाद ते दूर, बांधे जमपुर जाएंगे मुख में परी है धूर। और फिर कहने कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश। और प्रसाद की निष्ठा के कारण ही श्री ध्रुवदास जी ने लिखा, व्यास जी का परिचय देते हुए, कहनी करनी कर गयो
एक व्यास इहि काल, लोक वेद तज के भजे, श्री राधा वल्लभ लाल। अरे व्यास जी जैसी प्रसाद की महिमा कौन गाएगा? व्यास जी कह रहे एक पकौड़ी सब जग छूट्यो। कहा ये हमारे इष्ट के प्रसाद की महिमा है। पहले कितना प्रयास किया इस संसार से पिंड छुड़ाने का, नहीं छूटा, एक पकौड़ी सब जग छूट्यो। अरे राधा वल्लभ लाल का ये प्रसाद कणिका हमने पाया, इसके बल पे हमारा संसार छूट गया। फिर कह रहे सब जग जस जगमगत विमल अति, सुनी विमल जिन वाणी हरिजू। जिन्होंने इस हरिवंश गिरा, इस हरिवंश वाणी को श्रद्धा और विश्वास से पहले श्रवण किया, जिन्होंने वस्तु का विचार किया, कह रहे वो धन्य धन्य हो गए, वो कृतार्थ हो गए। आप देखो व्यास जी को वृंदावन लाने वाली कौन है? हितजू की वाणी है। नवलदास जी के मुख से श्री महाप्रभु जी की वाणी का पद सुना, लेकिन वो व्यास जी की वो तीक्ष्ण प्रज्ञा, व्यास जी की वो मेधा, ये भी बड़ी चकित कर देने वाली घटना है कि जब नवलदास जी के मुख से सुना व्यास जी ने, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। व्यास जी ने मन में विचार किया कि भाई एक प्रेमी किसी दूसरे से प्रेम करे और दोनों प्रसन्न हो, ये तो हमने खूब देखा है, खूब सुना है, पर एक प्रेमी और प्रेमास्पद के परस्पर प्रेम को देख के कोई तीसरा प्रसन्न हो रहा है, प्रेम की ऐसी छटा तो आज से पूर्व हमने कभी नहीं देखी, कभी नहीं सुनी। किसकी वाणी है? वो जो महाप्रभु के पद की एक पंक्ति थी ना, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर, प्रिया प्रीतम मिलते हैं और सहचरी का हृदय शीतल होता है। व्यास जी ने कहा प्रेम की ऐसी छटा हमने आज तक किसी शास्त्र पुराण में नहीं देखी, किसी पोथी किताब में नहीं देखी, इसका तो हमने कभी विचार नहीं किया। तो व्यास जी की वो जो मेधा थी, अद्भुत मेधा, उस वाणी का विचार व्यास जी ने किया और व्यास जी ने कहा नवलदास जी से कि किसका पद गाते हैं आप, किसकी वाणी है ये, कि किसके मुख से निसृत शब्द हैं, कौन है, कौन है जो प्रेम के ऐसे पूर्ण परिष्कृत रूप का दर्शन करता है, गान करता है। जब महाप्रभु का परिचय प्राप्त हुआ तो दौड़कर आ गए। तो जिन्होंने विचार किया, जिन्होंने मनन किया, इसीलिए सेवक जी कहते हैं श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म, बात तो प्रेम की है। और आपके मेरे किसके जीवन में प्रेम नहीं है? किसने जीवन में प्रेम का अनुभव नहीं किया? पशु पंछी भी कुछ प्रीत की रीत जानते हैं, समझते हैं, प्रेम की भाषा समझ लेते हैं, पर समझ है ना अलप तप, समझ है ना अलप तप। तो जिन्होंने वाणी में मन लगाया, चिंतन किया, देखो मुझे लगता है कि काल की ही गति है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए इसके लिए, पर ये जो संप्रदायवाद है ये कभी कभी दूषित भी हो जाता है। मेरी तो इसमें बड़ी सुदृढ़ निष्ठा है कि जो जहां प्रभु का भजन कर रहा है, प्रभु उसको पूर्ण सुख प्रदान करते हैं। और ध्रुवदास जी जब कहते हैं ना घटबड़ को नाही, वस्तुतः ऐसा ही है, घटबड़ को नाही। और हमारे व्यास जी तो कहते हैं आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीत, संत सभई गुरुदेव है, व्यास है यह प्रतीत। संत सभई गुरुदेव है, जहां संत है वहीं गुरु तत्व है। जो जीव के हित की बात कर रहा है, जो जीव के कल्याण की बात कर रहा है, वो गुरु तत्व ही तो है, और क्या है। पर मुझे लगता है प्रभु ने आपको जिस भाव के लिए चुन लिया है, उस भाव में प्रतिष्ठित रहकर, उस भाव में निष्ठ रहकर निष्ठा से भजन करिए। और भक्त का जीवन क्या है? भगवान का सुख। भक्त भगवान का सुख ही तो होता है। भक्ति का अर्थ है ये जो प्रभु को सुख दे। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। तो जिन्होंने निष्पक्ष चिंतन किया इस वाणी का, उन्होंने तो अवश्य इस रसधारा में अवगाहन किया। और फिर कहते ये वाणी भी क्या है? सार रूप भागवत वेद मत बुद्धि विभूति पहचानी हरिजू। विद्वानों ने पहचान लिया कि वेद पुराणों का ये सार है, क्योंकि वेद कहता है वो रस है, और ये वाणी उसी रस का ही प्रतिपादन करती है। तो ये वेद पुराण का सार है। देखो श्रीमद् भागवत का सार क्या है? श्री कृष्ण है। योत्फलम च नंद नंदन। श्रीमद् भागवत का फल नंद नंदन है। अब कोई कहे भागवत से पितरों का उद्धार हो जाता है, कोई कहे ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, अब अपनी वो जाने, पर भागवत का फल श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति है, बस। अब ऐसे तो भाई आपके हाथ में कोई स्वर्ण की मुद्रा दे दे, आप उस स्वर्ण की मुद्रा से जाकर 2 सेब खरीद लाओ,
तो ये तो आप पर निर्भर करता है। आप उस स्वर्ण की मुद्रा को जाकर कुएं में डाल दो, आप पर निर्भर करता है। और आप उस स्वर्ण की मुद्रा से उसका पूर्ण मूल्य पाकर आभूषण बनाकर प्रभु को निवेदन कर दो, ये भी आपकी योग्यता है। तो श्रीमद् भागवत है, श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, श्री कृष्ण का एक नाम भक्तवांछा कल्पतरु है। भागवत से तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। जो नाम और दाम के लोभ से भागवत का आश्रय लेता है, उसको नाम और दाम भी भागवत जी खूब दे देती हैं। पर भागवत का वास्तविक फल क्या है, श्रीमद् भागवत की महिमा क्या है, ये श्रीमद् भागवत जी के ही वाक्य से स्पष्ट होता है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते, जिसके श्रवण मात्र से श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो जाती है, वो भागवत है। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम। जो विषय से विदूषित चित्त को धोकर मांझ कर ब्रजंती तच्चरण सरोरुहांतिकम, श्री कृष्ण के चरण कमलों के निकट ले जाती है। ये श्रीमद् भागवत की महिमा है। तो भागवत का सार श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण का सार कौन है, ये तो त्रिलोकी जानती है। जहां श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार, राधा 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 राधा। हाँ, ब्रज के संत सीधे सरल बात में भाषा में कह देते हैं, भाई लोकन को लोक मैंने एक ब्रिज लोक देखो, ब्रिज हूं को तत्व सी वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम हूं को तत्व साधु संत जन, संतन को तत्व गोपी ग्वालिनी को नाम है, और ग्वालिनी को तत्व प्यारो कृष्ण घनश्याम जहां, तहां कृष्ण हूं को तत्व राधा रानी जू को नाम है। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो राधा हरिजस गावो। महाप्रभु ने कुछ और नहीं, वेदों और पुराणों का सार स्वरूप ये भाव आपको मुझे प्रदान किया कि राधा हरिजस गावो रे, राधा हरिजस गावो रे। वृंदावन की नित्य निकुंजों में क्रीड़ा करते ये नित्य नव दुल्हा दुल्हिन, ये राधा माधव युगल, यही नित्य तत्व हैं, यही सनातन तत्व हैं। इन्हीं का भजन करके ही जीव अपने वास्तविक श्रेय और प्रेय की प्राप्ति कर सकता है। और मुझे लगता है कि उद्देश्य केवल कल्याण नहीं है, उस विमल रस की प्राप्ति है। और मुझे लगता है कि जिन्हें महाप्रभु के चरणों का आश्रय मिल गया है, तो अपने आचार्य का संकल्प ही अपने भजन भाव में प्रकट होता है। कई बार मैंने पहले भी आपको कहा ना, शिष्य को कभी अपने सामर्थ्य से सफलता नहीं मिलती, गुरु के संकल्प से सफलता मिलती है, आचार्य के संकल्प से सफलता मिलती है। और हमारे आचार्य का संकल्प क्या है, हमारे आचार्य का संकल्प तो यही है, परम तु मम राधिका पदरसे मनो मज्जतु, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। महाप्रभु कह रहे संसार की बात मत करो। अच्छा, महाप्रभु ने विषय की वार्ता ही नहीं की, बस कहा अलम, ये बात ही मत करिए, इस बात को करने का कोई लाभ ही नहीं। कभी कभी मैं देखता हूं ना, अनावश्यक प्रश्न पूछते हैं लोग, ये क्यों है, ऐसा कैसा है। महाप्रभु कह रहे अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, संसार की कितनी भी चर्चा कर लो और अंत में व्यर्थ है। फिर कह रहे वृथा श्रुति कथाश्रवो बत विभेमि कैवल्यतः, वेद वेदांत की चर्चा वो करे जिसे मुक्ति से प्रयोजन हो, हमें तो मुक्ति से भय लगता है, तो हमारे लिए वो भी परिश्रम है। और आगे कहते हैं परेश भजनोन्मदा यदि शुकादयः किम ततः। और अगर कोई सुखदेव जी प्रभृति परम भागवत श्री कृष्ण की एकांतिक भक्ति करते हैं, तो महाप्रभु कह रहे हैं हमें उनसे भी क्या लेना देना है। परम तु मम राधिका पदरसे मनोमज्जतु, वो तो सतत अपने मन से केवल एक ही बात कहते हैं, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। सारंग को सार और रस को भी रस यही है, राधा पद पंकज के भ्रमर होए रहिए। यहां पर कहते हैं कुटिल हृदय बालिस जो दग्ध मन तेया रस ही न जानत हरि जो। शायद परसों मैंने आपको निवेदन किया था कि इसमें बुद्धि न लगाना, इसमें बुद्धि का प्रयोग मत करना। क्यों, क्या, कैसे के लिए यहां पर कोई स्थान नहीं, क्योंकि ये मन और बुद्धि से ग्राह्य विषय नहीं, इसलिए इसमें बुद्धि न लगाइएगा। गुरुजनों की बात में प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे,
गुरुजनों की बात में, आचार्यों की बात में श्रद्धा करके बस कर्णपुटों से इस रस का पान करिए। महाप्रभु सुधा निधि की फलस्तुति में लिखते हैं, स्तवोयम कर्ण कलशैर गृहीत्वा पीयताम बुधा। वो कह रहे हैं आप इसका चिंतन भी मत करो, केवल श्रवण पुटों से इसका पान करो। कोई गाए तो बस आप सुनो, आप केवल श्रवण पुटों से इस रस का पान करिए। ये रस अपनी वस्तु शक्ति से आपके उर अंतर को जाकर विमल कर देगा, निर्मल कर देगा। यही हरिवंश नाम की महिमा है। नाम रटते रटते हृदय की भूमि तैयार हो जाती है। आपके उर अंतर में ये भजन भाव प्रकाशित होना आरंभ हो जाता है। मुझे दो पंक्तियां बड़ी प्रिय हैं रामचरितमानस की। राम नाम मणिदीप धर, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस उजियार। कभी कभी तो मुझे लगता है कि कैसे कैसे अद्भुत महापुरुष हमारी पूर्व परंपरा में हुए। दो पंक्तियों में एक प्रकार से जैसे कोई गागर में सागर भर देता है ना, ऐसे दो पंक्तियों में आध्यात्म का सार कह देते हैं संत। ध्रुवदास जी के 42 लीला में मैं देखता हूं कहीं पर दो पंक्तियों के एक दोहे में ध्रुवदास जी पूरा श्रृंगार शास्त्र भर देते हैं। 42 लीला के कुछ प्रसंग, कुछ पंक्तियां उसमें ऐसी हैं कि भरत का नाट्य शास्त्र और रस शास्त्र उसके सन्मुख फीका है। केवल दो पंक्तियों में सब बात कह देते हैं। तो ये जो बात गोस्वामी जी ने कही ना, राम नाम मणिदीप धर, जीव देहरी द्वार, जैसे देहली पर दीपक रखो तो भीतर भी प्रकाश है बाहर भी प्रकाश है, कह रहे ऐसे ही ये जो भगवान नाम है ये मणिदीप है। मणिदीप अर्थात अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, इसे घी और बाती की आवश्यकता नहीं है। इस मणिदीप को इस जीव रूपी देहली पर रखिए, भीतर भी प्रकाश है और बाहर भी प्रकाश है। लीजिए, मिल गया, सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया। आप रख कर देखिए। मैं तो पहले दिन से आपको निवेदन करता हूं, आप नाम जपिए, जिसका नाम में आश्रय है। आप नाम का आश्रय लीजिए, जिसको नाम का आश्रय है, जिसकी नाम में निष्ठा है। मैं बड़े विश्वास पूर्वक और मनोयोग पूर्वक आपको ये बात कह रहा हूं। वो गंतव्य भले न देख पाए, लेकिन अगला पग कहां रखना है, इतना मार्ग उसको सतत सूझता रहता है। अब आप यही बैठे बैठे विचार करो, भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं। आपको कहीं जाना हो तो जब आप घर पे बैठते हैं तो क्या आपको घर पे बैठे बैठे लक्ष्य दिखाई पड़ता है? मार्ग में उतर जाने पर भी लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ता, थोड़ा सा मार्ग दिखाई पड़ता है। आप वहां पहुंचते हैं तो आगे का मार्ग दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही करके यात्रा पूरी की जाती है, ऐसे ही करके अपने लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। आप चलना आरंभ करिए, और चलना आरंभ करने की विधि कम से कम इस रसोपासना के आचार्य ने तो यही कही, प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइए हरु वृंदावन। फिर कह रहे हैं जो कुटिल हृदय हैं, जो ज्ञान दग्ध हैं, माने जानते तो कुछ नहीं, उनको लगता है हम सब जानते हैं, उनके लिए ये वार्ता नहीं है, वो अनधिकारी है। इसीलिए ध्रुवदास जी तो कह रहे बोले विजाति सो चर्चाओं ना करें। और एक और बात मैंने आपको स्मरण हो तो निवेदन की थी, कभी प्रयास ना करना कि आप किसी को समझा पाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। इस रस का दान करने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो केवल श्री महाप्रभु जी की है। और कल मैंने आपको कहा था, महाप्रभु किस रूप में इस लोक में प्रकट हैं? नाम और वाणी। जिसको इस रस में प्रवेश करना हो उसके लिए एक ही आश्रय है, और वो है विमल बुद्धि से आचार्य के चरणों का आश्रय। और आचार्य के चरणों का आश्रय लेने का अर्थ क्या है? प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन। और ध्रुवदास जी एक प्रकार से आपको लिख कर दे रहे हैं, प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन ऐन। पर सावधान भी करते हैं, चरण शरण हरिवंश की जब लगी आयो नाई, नव निकुंज निज माधुरी क्यों परसै मन माई। तो मुझे लगता है भाई, सकल सयानप छाण भज, दुर्लभ है यह बार।
श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं ना कि जोनो जीवन तोनो हरि भजले रे मन, और बात सब बात, नहीं तो द्यो से चार के हला भला में तू कहाँ ले गुलाद। कौन ले गया जो तू ले जाएगा? कोई व्यवस्था है ऐसी? कौन ले गया यहां से कुछ अपनी छाती पर धरकर जो आप और मैं ले जाएंगे?